तो दोस्तों आज से कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि क्यों आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है कि जो आपके घर में मेड काम करती है, आपके यहाँ ड्राइवर है, कोई कोई डिलीवरी बॉय है जो स्विगी जोमेटो पे काम करता है, ये लोग आपसे ज़्यादा वेल्थ क्रिएट कर लें, आपसे ज़्यादा वेल्थ इनके पास हो। और इस चीज़ का एक प्राइम एग्जाम्पल अभी रिसेंटली आया है जहाँ पर एक भिखारी, भारत जैन नाम का एक भिखारी, जिसकी जो टोटल नेटवर्थ है वो 7.5 करोड़ से ज़्यादा की है। तो ऐसा क्या है जिसकी वजह से वो ऐसी वेल्थ क्रिएट कर पाया है, उस पर हम लोग बात करेंगे। आपको क्या चेंजेस लाइफ में करने हैं जिससे आप भी वहां तक पहुंच सकें, इन चीज़ों पे इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ जो आपको यहाँ पर समझनी है कि हम जो मिडिल क्लास हैं, हम जिंदगी भर पहले तो पढ़ाई करते हैं, 25-30 साल की उम्र तक पढ़ाई करते हैं, उसके बाद एक अच्छी कॉर्पोरेट जॉब यहाँ पर ले लेते हैं। उसके बाद भी हम 7.5-8 करोड़ रुपए की वेल्थ जनरेट नहीं कर पाते हैं लाइफ टाइम में। उसके रीज़न क्या है? उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि हम लोग जैसे ही अपनी इनकम शुरू होती है, हम एक्सपेंसेस अपने बांध लेते हैं। जितनी इनकम होती है उसके हिसाब से एक्सपेंसेस बांध लेते हैं, और ये सबसे बड़ा रीजन है कि वेल्थ क्रिएट नहीं हो पाती। यहां पे जिस भिखारी की मैं बात कर रहा हूं, उसकी 7.5 करोड़ की नेटवर्थ है। मुंबई में एक 1.5 करोड़ रुपए का घर उसके पास है, 2 शॉप्स हैं उसके पास मुंबई में ही जो उसने रेंट पे चढ़ा रखी है, और रेंट से उसको 40-50 हजार रुपए का किराया आता है। इसके अलावा उसकी खुद की जो, वो आज भी वो भिखारी वाला काम ही कर रहा है, आज भी वो जाकर भीख मांगता है, और भीख मांगने से 70-75 हजार रुपए पर मंथ वो अपनी अर्निंग करता है। अब अगर आप एक चीज सोचकर देखेंगे कि देखिए, जो ये 70-75 हजार रुपए की अर्निंग है, अगर हम इसकी सबसे पहले बात करते हैं, ऐसा नहीं है कि मिडिल क्लास 70-75 हजार रुपए नहीं कमा सकता पर मंथ का, और बहुत सारे लोग कमाते भी हैं। उसके बाद भी हम लोग लाइफ टाइम में इतना वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते, क्योंकि पहली चीज तो हमारे एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा हम लोग बढ़ा लेते हैं, और दूसरी चीज जो मेजर हमारा खर्चा होता है जो हम करते हैं, जिसमें हमें भी खुशी नहीं मिलती और लेकिन हम खर्चा करते हैं, वो है शो ऑफ करने के लिए। मैंने पहले भी कई बार इस चीज पे बात की है कि शो ऑफ करने में जो मेजर एक्सपेंसेस है वो हमारे जाते हैं। बड़ा घर हो गया, बड़ी गाड़ी हो गई, आईफोन हो गया, ऐसे खर्चों पे हम ज्यादा अपने एक्सपेंसेस करते हैं, और उससे आपकी वेल्थ क्रिएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जॉब शुरू होते ही हमारे पास पैसे नहीं होते, एक घर हम बुक करा लेते हैं, ईएमआई अपनी शुरू करा लेते हैं। अब आप ये समझ सकते हैं, इस भिखारी ने 1.5 करोड़ का घर खरीदा है, तो कोई भी बैंक भिखारी को लोन नहीं देता होगा, सबसे पहली बात है यहां पर। तो उसने ये पैसा इकट्ठा करके ये घर लिया होगा। दूसरी चीज जो हमने पहले भी बात की थी कि ये जितने भी ये छोटे लोग हैं, चाहे आप रेडी पे जो लोग खाना बेच रहे हैं, गोलगप्पे बेच रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, इन लोगों को टैक्स नहीं देना पड़ता है। टैक्स सिर्फ मिडिल क्लास को देना पड़ता है। तो ये जो इसकी 70-75 हजार रुपए की इन हैंड इनकम है, ये आप मान सकते हैं कि आपका अगर 12-15 लाख रुपए का पैकेज लग रहा है, उसके बराबर है, क्योंकि हमारा टैक्स बहुत ज्यादा कट जाता है, जो कि टैक्स ऐसे लोगों को नहीं पे करना पड़ता। तो इसलिए आपको यह समझकर चलना है कि आपको अगर आज के टाइम में इवन जो लोअर इनकम ग्रुप के लोग हैं उनसे कंपीट करना है, जो कि सारा काम अपना कैश से कर रहे हैं, जो एक स्टॉल चला रहे हैं, जो दुकान पे बैठे हैं, इन लोगों से कंपीट करना है, तो आपको इनसे 30-35% पैसा कम मिनिमम ज्यादा कमाकर बचाना होगा, क्योंकि आप टैक्स पे कर रहे हैं, आपकी जितनी भी इनकम है उस पे आप टैक्स दे रहे हैं, और ये लोग बिल्कुल भी टैक्स पे नहीं करते हैं। ये बहुत बड़ा गैप यहां पर ला देता है। दूसरी चीज जो हमने पहले भी बार बार बात की है कि शो ऑफ पे ये लोग कोई भी पैसा खर्च नहीं करते हैं। सिर्फ मिडिल क्लास है जो शो ऑफ पे पैसा खर्च करते हैं। इनके हाथ में आप कभी आईफोन नहीं देखेंगे, लंबी गाड़ी नहीं देखेंगे, लेकिन इनके पास भी अच्छी खासी इनकम होती है, और ये भी साइड में इनकम जनरेट करने पे फोकस करते हैं। जैसे कि यहां पर इसने 40-50 हजार रुपए का अपना रेंटल इनकम शुरू कर ली है शॉप्स पे, और इसकी जो एक्टिव इनकम है वो चल रही है, आज भी वो जाकर भीख मांगता है इतना पैसा इकट्ठा करने के बाद भी। तो दूसरी चीज जहां पर हम अभी भी लैग कर रहे हैं वो है पैसिव इनकम ना जनरेट करना। देखिए, अगर आपको वक्त के साथ अमीर बनना है और आपको इन्फ्लेशन को बीट करना है, तो आप एक इनकम पे डिपेंड होकर अगर जिएंगे तो कभी भी आपको सक्सेस नहीं मिलने वाली। अगर वो इनकम आपकी चली गई, वो सबसे बड़ी दिक्कत आपको होने वाली है। तो साथ में आपको पैसिव इनकम भी जनरेट करनी जरूरी है। धीरे धीरे करें, सोचते रहें, कभी ना कभी तो हो ही जाएगी, लेकिन
पैसिव इनकम साथ में जनरेट करनी जरूरी है। ये चीज भी आपको समझकर चलनी है, तभी आप लॉन्ग टर्म में अच्छी वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। तो 3 चीजें जो हमने इस भिखारी से सीखी है। सबसे पहली शो ऑफ की चीज है। जो शो ऑफ हम लोग करते हैं वो लोअर इनकम के जितने भी लोग हैं वो शो ऑफ में पैसा नहीं लगाते हैं। दूसरी चीज, इनको टैक्स नहीं देना पड़ता, हमें टैक्स देना पड़ता है। तो हमें एटलीस्ट 30-40% पैसा ज्यादा कमाएंगे तो इनके बराबर की इनकम आप जनरेट कर पाओगे। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पैसिव इनकम जनरेशन पे हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। हमको लगता है कि ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं पाएगा, मुश्किल हो जाएगी। लेकिन देखिए, अगर आप अपने दिन के 2 घंटे भी पैसिव इनकम में दे रहे हैं, शाम को ऑफिस से घर आते हैं 8 बजे 9 बजे, उसके बाद 2 घंटे अगर आप अपनी जिंदगी को दे रहे हैं तो आप आराम से पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। और ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन आप धीरे धीरे देखेंगे कि ये चीज़ें और भी ज़्यादा रियलिटी में बदलती जाएगी। 1-2 दिन पहले एक और मैं वीडियो देख रहा था जिसमें एक चाय बेचने वाला ये चीज़ बता रहा था कि मैंने अभी रिसेंटली 50 लाख का एक घर खरीदा है और सारा मैंने कैश में खरीदा है। तो ये चीज़ें अब बहुत ज़्यादा रियलिटी की तरफ जा रही है। तो अगर आपको मिडिल क्लास का मिडिल क्लास भी रहना है तो आपको ये 2-3 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो धीरे धीरे आपकी जो इनकम है उसको कम कर रही है और उसके साथ साथ आप टैक्स पे कर देते हैं और जो बचा कुचा पैसा आपके पास आता है उसको आप शो ऑफ में खर्च कर देते हैं। देखिए, मैं बार बार एक ही चीज़ बोलता हूं, अगर वेल्थ क्रिएट करनी है तो शो ऑफ करना आपको बंद करना पड़ेगा और जो पैसा है उसको प्रूडेंटली सेव करना पड़ेगा, तभी आप जनरेट करेंगे। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि आप सारा पैसा सेव करिए, लगाइए पैसा, लेकिन लाइफ एक्सपीरियंसेस पे खर्च करिए, उन चीज़ों पे खर्च कीजिए जिन पे पैसा लगाकर आपको खुशी मिलती है, लेकिन अपनी सेविंग करने के बाद। ऐसा नहीं कि सारा पैसा आप अपना ईएमआई पे दे देते हैं और जो बचता है उसका आप कुछ शो ऑफ के लिए कुछ नई चीज खरीद लेते हैं। जब तक ये चीजें करते रहेंगे तो जब आप 50-60 साल के होंगे, देखिए आप यंग एज में आपको कुछ नहीं पता चलेगा, 20 साल 30 साल, ये 20s और 30s में आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन जैसे जैसे आप 40s में जाएंगे तो आप, हमारे पास इतनी पॉपुलेशन है कि 40 साल का आदमी भी लोगों को बूढ़ा लगने लगता है और लोगों को लगता है कि इसकी रिप्लेसमेंट में 20 साल 25 साल 30 साल के यंगर एम्प्लॉय से कर सकता हूं। तो आपकी जॉब हमेशा खतरे में रहने वाली है। ये आपको समझ आ जाएगा जब जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी। तो उस मोमेंट के लिए अगर आपको तैयार रहना है तो आपको ये 2-3 चीजों की तैयारी करनी पड़ेगी। जिससे भी सीखने को मिले उससे सीखिए, लेकिन सीखकर ये चीजें करिए। जैसे आज मैं ये जो वीडियो बना रहा हूं, इसमें इस भिखारी ने हमें सिखा दिया है कि कैसे वेल्थ क्रिएट की जाती है। क्यों पैसा कमाना इंपॉर्टेंट है, आप कैसे पैसा कमा रहे हैं, अगर वो लीगल तरीका है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस पैसा कमाना ज्यादा जरूरी है। तो इन सब चीजों पे आप फोकस करिए और उम्मीद करता हूं मैं कि आप लोग भी इस चीज को अपनाकर अच्छी वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे।